बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशाना मसीदी की। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़े इस्तीफे आना शुरू हो गए। इसके अलावा बानी पीटीआई इमरान खान से अब जेल में भी कोई मिलने नहीं जा रहा। क्या वजह है कि बानी पीटीआई से जेल में मिलने तक उनके रिश्तेदार अजीज अब नहीं जा रहे, क्या वजह है, इसको भी शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास, क्योंकि आपको पता है ना, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा और इसके अलावा साहबजादा हामिद रजा ने जो है अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात करने का जो है उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया था। मीडिया पे ये खबरें चली, लेकिन असल वजह क्या है, असल वजह जो इस्तीफे की है, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए ना आप लोगों को कि ये जो इस्तीफे आए और क्यों आए और इसकी असल वजह क्या है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का हुआ इजलास और इस इजलास में जो है बुशरा बीबी और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन और मरकजी जो रहनुमा हैं, वो लोग जो है इस इजलास में शरीक थे। लेकिन जब परसों इसका इजलास हुआ तो उसमें जब जूम मीटिंग थी तो बुशरा बीवी आई और उन्होंने तमाम लोगों को लसेड़ के रख दिया और उन्होंने कहा कि तुम लोग बेगैरत हो, डरपोक हो और तुम लोग नहीं आए, तुम लोगों को आना चाहिए था, तुम लोग नहीं चाहते कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आएँ और तुम सब लोग इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हो, तुम लोग मज़े ले रहे हो और खान साहब जब तक अंदर हैं जब तक मज़े करो। तो बहरहाल ये सुनू कि जो है बुशरा बीवी जो है जूम इजलास से जो है आउट हो गई और उसके बाद जो है तमाम जो लोग थे वो एक दूसरे की शक्ल देखते रहे और उन्होंने कहा कि क्योंकि एहतराम करना था कि बुशरा बीबी उनके बानी इमरान खान साहब की अहलिया हैं तो उनकी लाज रखनी थी, उनके आगे किसी को कुछ बोलना नहीं था। तो तमाम लोग रहे खामोश और उन्होंने जो है चुपके से फिर ज़ाहिर से तो जो मीटिंग थी, जब बुशरा बीबी ने जब इतने बड़े उनको गालियाँ इतने ऐसे इनको अल्फाजों जो अदा कर दिए इनके लिए और उनको इतने अलकाबात दे दिए, तो उसके बाद किसी को बोलने का कुछ बचता नहीं था। तो उसके बाद सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा ने जो है अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमारी इतनी उम्र है, हम इतनी भाग-दौड़ नहीं कर सकते और हम इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं। तो उसके बाद इस तरह का रवैया, उन्होंने कहा कि हम इनके कोई ख़ानदानी मुलाज़िम नहीं हैं। हम ठीक है पार्टी वर्कर हैं, खान साहब की मोहब्बत में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं, लेकिन हम इनके ख़ानदानी मुलाज़िम नहीं हैं कि कोई हमसे इस तरह बात करेगा। तो उसके बाद उन्होंने बहरहाल इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन उसके बाद कल दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का जो है इजलास हुआ और उसमें जब तमाम लोग आए और उसमें बैरिस्टर गौहर फिर मंजर आम पे आए ना, बैरिस्टर गौहर उन्होंने उसको चेयर किया, उन्होंने उसको जो है लीड किया और जो ये कल इजलास हुआ, मीटिंग हुई, तो उसमें फिर बुशरा बीबी जूम पे थी और बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मैं खुद खान साहब के पास गया मिलने और मैंने खान साहब को बताया कि जो है हमें हुकूमत ने कहा कि संजानी के मुकाम पे आप एहतजाज करें, वहाँ आप लोग बैठ जाएँ, तो पूरे जो आपका जो काफ़िला है वहाँ आप बैठें, वहाँ एहतजाज करें, आपको कोई मना नहीं कर रहा। तो फिर मैंने इमरान खान साहब को बताया कि हम हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, सारा सिलसिला चल रहा है। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि ठीक है, संजानी के मुकाम पे आप बैठ जाओ, वहीं आप धरना दो। लेकिन जब उनको मैंने बाद में ये भी बताया कि पेशावर से काफ़िला चल पड़ा है और उसमें जो है बुशरा बीबी भी उस काफ़िले के साथ हैं, तो बोला इमरान खान साहब बड़े वो हुए कि शॉक्ड हुए कि क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि बुशरा बीबी भी इस जो काफ़िला आ रहा है पेशावर से, जो आ रहा है एहतजाज के लिए आ रहे हैं, तो उसमें बुशरा बीबी भी शामिल है। बहरहाल इस जो ज़ूम मीटिंग थी दूसरे दिन की, इसमें बुशरा बीबी भी मौजूद थी। तो बुशरा बीबी खैर कुछ नहीं बोली और उसके बाद बैरिस्टर गौहर ने इस इजलास को कंटिन्यू किया और उन्होंने कहा कि हम जो है खान साहब के पास गए, उनको सारा बताया। अब दोबारा से फिर उन्होंने कहा कि हम दोबारा खान साहब के पास जाएँगे और खान साहब को सारा मसला बताएँगे। और जब ये सारा इजलास वगैरह हुआ उसके बाद जो है फिर जो 2 इस्तीफ़े जो दिए गए थे उनको समझाया गया, क्योंकि बुशरा बीबी फिर खामोश रही ना, क्योंकि सारा कुछ सामने आ गया कि ये बुशरा बीबी क्योंकि यही एक खबर है ना कि ये वहाँ संजानी के मुकाम पे एहतजाज करना चाहते हैं, लेकिन डी चौक पे बुशरा बीबी लेके गई हैं सबको। क्योंकि मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया, शेर अफ़ज़ल मरवत ने भी बयान दिया था कि हम तो संजानी के मुकाम पे सिर्फ़ एहतजाज के हक़ में थे, लेकिन डी चौक कौन लेके गया? बुशरा बीबी लेके गईं और सारे जो अमवात जो हुई, सारे मामला तो उसकी ज़िम्मेदार बुशरा बीबी हैं। तो बहरहाल ये इस्तीफ़े वापस हो गए और अब जो मैं बता रहा हूँ आपको, अब ये दोबारा एक वफ़द जाएगा इमरान खान साहब के पास और इमरान खान साहब से मुलाकात करेगा और उनको सारा मामला बताएगा कि बुशरा बीबी को साइड पे कर लें या हमें काम करने दें। ये बुशरा बीबी शायद जो है हमें काम से रोकना चाहती हैं या वो अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहती हैं, क्योंकि मौरूसी सियासत का भी एक लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ था ना कि मौरूसी सियासत जो है नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मौरूसी वाले मामला आया था ना अगर इनकी अहलिया आती हैं। तो इसके अलावा जो मीटिंग हुई, मीटिंग में कुछ अरकान ने ये भी मशवरा दिया कि हम रियासत से नहीं लड़ सकते, हम एस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ सकते। अगर हम एस्टेब्लिशमेंट से लड़ेंगे और एस्टेब्लिशमेंट से हम जीत जाएँगे तो मुल्क ही नहीं बचेगा। तो मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है अच्छे समझदार लोग हैं। अली मोहम्मद खान ने भी फिर बात की, उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर हमारे हीरो हैं, सलमान अकरम राजा हमारे हीरो हैं और हम इनको बिल्कुल फ़ॉलो करेंगे, हमारे पार्टी चेयरमैन यही हैं। तो फिर इस्तीफ़े वापस हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समझदार लोगों ने कहा कि हमें सिर्फ़ जो है मुज़ाकरात करने चाहिए और अब हुकूमत से बात करनी चाहिए। तो अब यही होगा, दोबारा जब जाएँगे तो फिर ये इसके बाद जो है
सारी मुलाकात होगी खान साहब से, फिर ये बोलेंगे कि हमें हुकूमत से जो है मुज़ाकरात करने चाहिए और मुज़ाकरात करने के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी, क्योंकि उस वक़्त अच्छे खासे मुज़ाकरात चल रहे थे और सारा कुछ चल रहा था। तो ये किसने भंड मारा कि संजानी से डी चौक लेके गए, और जो एहतजाजी धरना हम महीनों तक वहाँ लोगों को बिठा सकते थे, हुकूमत ने इजाज़त दे दी, हम हुकूमत को टफ टाइम दे सकते थे, तो किसने कहा कि डी चौक लेके जाओ और 15 मिनट में जो है वहाँ सबका सफाया होगा, ये एहतजाजी थल्ले लाइन हो गया। तो आपको देखें ना, अगर ये संजानी के मुकाम पे तो आज तक बैठे हुए, आज तक हुकूमत परेशान होती है, आज तक सिस्टम रुका होता है, नेट बंद होता है, लोग परेशान होते हैं। लेकिन जब ये डी चौक पे आए, इन्होंने रियासत पे हमला किया, तो फिर सबके सामने, आपके सामने आप देखें ना कि क्या हुआ, और 15 मिनट में हुकूमत ने सबका सफाया कर दिया। अगर ये संजानी रहते तो ये सारे मामलात हैं, तो इसमें सारा जो इल्ज़ाम आ रहा है वो बुशरा बीबी पे आ रहा है कि बुशरा बीबी जो है उन्होंने कहा कि डी चौक चलो। अब दूसरी तरफ मरियम नवाज़ भट्टो, इनकी बहन, दावा कर रही है ना कि बुशरा बीबी को हफ्ते भेजा में रखा है, अगवा किया हुआ है और उनसे बात भी नहीं करवाई जा रही। तो शुएब शाहीन का कल मैं एक प्रोग्राम में एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उनसे पूछा गया कि आप जो है मरियम भट्टो जो हैं, मरियम नवाज़ भट्टो जो बुशरा बीबी की बहन की बात क्यों नहीं करा रहे? तो शुएब शाहीन भी कह रहे थे भैया उनकी बहन ही उनसे बात नहीं करना चाहती, तो हम क्या कह सकते हैं? यानी कि इससे ये साफ साबित होता है कि पीटीआई के अपने लोगों को भी नहीं पता कि बुशरा बीबी कहाँ हैं। तो वो मानसेरा में छुपी हुई हैं, वो गिरफ्तारी के डर से बड़ी बातें कर रही थी। अब अगर ऐसी बातें तो ज़ूम मीटिंग पे कहाँ से आ गई? अगर उनको हफ्ते भेजा में रखा, इनकी बहन मरियम भट्टो दावा कर रही है ना कि वो निडर खातून थी, वो खड़ी रहती, वो नहीं डरती, वो लड़ती, वो खड़ी रहती, लेकिन जो है उनको जो है हफ्ते भेजा में रखा हुआ है। तो आप फिर जो ज़ूम मीटिंग पे आके वीडियो कॉल पे कैसे गालियाँ दे रही हैं, कैसे आप कह रही हैं अपने लीडर्स को, तुम वगैरह तो डरपोक हो, तुम लोग पीछे हट गए, तुम लोग आते तो पता नहीं क्या पहाड़ तोड़ देते। तो बुशरा बीबी को असल डर जो अपनी गिरफ्तारी का, उनके खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, अली अमीन गंडापुर और दीगर कायदीन के खिलाफ जो इनसे ज़्यादा दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो है एफआईआर कट चुकी हैं, और ऐसी एफआईआर कटी हैं, अब इनकी ज़मानत नहीं होगी। अच्छा, केपी के में इनकी हुकूमत है, अगर ये पेशावर से अगर राहदारी ज़मानत ले भी लेती है, लेकिन उसके बाद उनको इस्लामाबाद पेश होना पड़ेगा, और इस्लामाबाद जाएँगी तो उनकी गिरफ्तारी यकीनी है। लेकिन बहरहाल इसलिए छुप रही हैं, डर रही हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे। तो ये वो लोग हैं, क्योंकि जो गिरफ्तार शरपसंद जिनको गिरफ्तार किया गया ना, अब उनके बयान भी आना शुरू हो गए, जिसमें सज्जाद है, उसने कहा कि हमें 50,000 रुपए दे के लाया गया, और जब हमने कहा कि हमला करो और हम हमला करने लगे, हमले किया, हमने मारधाड़ शुरू की, तो पीछे से ये लोग भाग गए, हमें छोड़ के भाग गए। इसके अलावा खुर्शीद अहमद ऐवान है, उसने बताया कि मैं कारोबारी सिलसिले में आ रहा था इस्लामाबाद, तो मुझे अपना ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही, तो मैं इनकी गाड़ी में बैठ गया, और जब मैंने अंदर देखा शरपसंद लोग उनके पास डंडे और पता नहीं क्या अजीब चीज़ें, अजीब हरकतें कर रहे थे। फिर उन्होंने चौकी पे आके जो है आगे टूल प्लाजा पे आके उन्होंने तोड़-फोड़ की। यानी कि चश्मदीद गवाहों की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा एक शरपसंद ने बताया कि जो है हमें जो है लालच दे के लाया गया कि तुम्हें पैसे देंगे, तुम हमारे साथ चलो, और इसके अलावा एक शरपसंद ने बताया कि जो है उन्होंने कहा कि तुम्हें पैसे मिलेंगे, तुम हमारे साथ चलो, वहाँ एहतजाज करो, और जैसा हम कहते हैं वैसा करो, तुम्हें हम जो है बाकायदा उसकी जुरत देंगे। यानी कि अब ये बयान मैं नहीं कह रहा, ये तमाम बयान जो है रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। इसके अलावा ये दावे कर रहे हैं कि 278 लोग मारे गए, बिल्कुल सही कह रहे हैं यार, 278 लोग तो मारे गए हैं, और मुझे भी अफ़सोस है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 278 लोग जो है बेचारे जो है अपनी जानों से चले गए। लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा है कि वो कहाँ गए हैं। शायद बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर शायद अपने साथ ही उनको लेके चले गए, और 278 लाशें ना, अब जो ज़राए के मुताबिक 2-3 अमवात हुई हैं सिर्फ़, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और ये 278 लोगों का ये झूठ बोल रहे हैं। यानी कि अब तो खुद पीटीआई के लोग आके कह रहे हैं कि फ़लस्तीन की वीडियो शेयर कर रहे हैं। जो फ़लस्तीन में जो लोग बेचारे शहीद हुए ना, उनकी वीडियो और तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। खुद इसका एतराफ़ भी कर रहे हैं पीटीआई के लोग, जो हमारे चंद दोस्त हैं, बोलते हैं नहीं यार गलत किया जा रहा है, फ़लस्तीन की तस्वीरें, वीडियो शेयर कर रहे हैं। लेकिन क्या कहने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों के कि यार वो तो फ़लस्तीन की वीडियो, तस्वीरें वाज़ेह दिख रही हैं कि फ़लस्तीन के लोग हैं, फ़लस्तीन के शोहदा हैं यार, खुदा का खौफ़ करो यार। इस हद तक मुल्क दुश्मनी मत बनो कि यार जिसमें आगे जाके तुम्हारी नस्लें जो है तबाह हो जाएँ। बहरहाल अब ये बताने का मकसद ये था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो है बिल्कुल जो है माइनस हो चुका है। मैंने बताया ना, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो खत्म हो जाएगी, एहतजाज जाएगा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत टुकड़े होंगे, वो करीब आ गए। इसके अलावा बानी पीटे इमरान खान साहब से कोई मिलने नहीं जा रहा। जुमेरात के दिन जो है इमरान खान साहब की अपनी फैमिली, रिश्तेदार, बहन, बीवी से मुलाकात हुई, लेकिन इमरान खान साहब से जुमेरात को कोई मिलने नहीं गया। अलबत्ता जो बैरिस्टर फवाद चौधरी हैं वो, और इनके जो वकील हैं सुलेमान अकरम राजा ने जो एक कॉल की थी कि हम मिलने आएँगे, लेकिन वो भी इमरान खान साहब से मिलने नहीं आए। जुमेरात का दिन था, इमरान खान साहब ने भी कोई दरख्वास्त नहीं दी कि मुझसे कोई मिलने आए। तो अब वो जुमेरात का दिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इसमें इमरान खान साहब से कोई मिलने नहीं गया। शायद इमरान खान साहब तनहा रह गए, और इमरान खान साहब के लोग शायद अब उनसे मिलने के लिए भी नहीं आना चाहते। ये 3-4 दिन चाहिए हम खबरें, जैसे मैं हाज़िर हूँ इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों नए तरीक़ा फिर हाज़िर हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।